फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम आज का जो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमारा जो है ईयर 2021 पेपर का न्यू पैटर्न है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे डिलीटेड पोर्शन है, चेंजेस हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। और मैंने आप लोगों के साथ डिलीटेड पोर्शन इंग्लिश का जो है 10th क्लास का शेयर कर चुकी हूँ और सिलेबस भी शेयर कर चुकी हूँ। नहीं पता हो तो मैं आप लोगों को उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आज हम पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं कि किस टाइप से हमारा पेपर आता है और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होता है और हम उसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब आ जाते हैं अपने बोर्ड पर और आप ध्यान से समझिएगा। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोगों के लिए दोबारा वीडियो बनाऊंगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स जी स्टार्ट दी वीडियो। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पेपर होता है वो 2 पार्ट में आएगा। पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए हमारा होगा रीडिंग, साइड में लिख देती हूँ, ठीक है। और पार्ट बी होगा हमारा राइटिंग, ठीक है। और पार्ट ए हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है पहला क्वेश्चन जो होगा हमारा क्वेश्चन पेपर का क्या होगा? अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज क्या होता है? अनसीन पैसेज हमारी बुक का नहीं होता, हमारी किसी बुक से नहीं उठाया जाता। वो एज अ खुद मतलब कि किसी सोशल इश्यूज हो जाए या फिर गर्ल चाइल्ड वगैरह पर लेकर के और किसी भी चीज़ को लेकर के, लेकिन होता वो बुक से बाहर का ही है, लेकिन वो बुक का नहीं होता, इसलिए उसको अनसीन पैसेज बोलते हैं। ये हमारा आता है 10 नंबर का आता है, जिसमें 10 नंबर का आता है, जिसमें हमारी पॉइंट बाय पॉइंट इस टाइप से चूजिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हमें एक ऑप्शन चूज करना होता है और बताना होता है इसका आंसर ये है। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये होता है और कितने नंबर का होता है? 10 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसको हम अच्छे से पढ़ के पहले इसको अनसीन पैसेज करने का तरीका हमारा ये होता है। सबसे पहले हम पैसेज को, क्योंकि पैसेज हमारा काफ़ी लेंथी होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। सो आप उसको स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू ना करें। सबसे पहले उसके जो क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, क्वेश्चंस जो दिए होते हैं उन पर जाएं, क्वेश्चन पहला पढ़ें, क्वेश्चन को समझे, फिर आप पैसेज में देखें कि उस क्वेश्चन को कहाँ दे रखा है, कहाँ है उसका आंसर। उस टाइप से अगर आप पैसेज को करेंगे तो आपका पैसेज बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा पैसेज पढ़ने में, ठीक है। और इस टाइप ये होता है तरीका अनसीन पैसेज को अटेम्प्ट करने का, ठीक है। हमारी जो सेकंड थिंग होती है, मतलब कि दूसरी चीज़ क्या आती है हमारी, वो भी हमारी अनसीन पैसेज ही होती है, ठीक है। अनसीन पैसेज ही होती है हमारी, वो भी 10 नंबर का होता है, ठीक है। इसी तरीके से बिल्कुल सेम सेम होता है इसका भी पैटर्न, ठीक है। दोनों अनसीन पैसेज ये होता है हमारे 10 नंबर के, टोटल ये होगा हमारे 20 नंबर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड चीज हमारी होती है लेसन एक्सट्रैक्ट। ये होता है हमारा 5 नंबर का। 5 नंबर का क्यों होता है? इसके अंदर हमसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके पास, जैसे कि आपको पता है, 2 बुक दी गई हैं। एक है आपकी फुटप्रिंट, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ यहाँ पर, फुटप्रिंट। दूसरी बुक है आपकी फुटप्रिंट है पहली तो, और दूसरी बुक है आपकी फर्स्ट फ्लाइट। तो दोनों ही बुक में से एक चैप्टर इस बुक में से उठा लिया जाएगा, एक चैप्टर इस बुक में से उठा लिया जाएगा। और चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंस लाइन जो होती है, मतलब कि जो जिससे पता चल रहा होता है उस लाइन को पढ़ के कि ये इस चैप्टर का है, चैप्टर का नाम ये हो सकता है और राइटर का नाम ये हो सकता है। तो वो इस तरीके से कुछ लाइन्स, ये हमारा और में आता है, यानी कि ए और बी, इस तरीके से हमें ऑप्शंस दिए जाते हैं। चाहे तो हम ए वाला कर सकते हैं इसके अंदर लेसन जो है हमें करना है, और एक्सटेंट और बी वाला भी कर सकते हैं, जोन सा आपको अच्छे से आता हो। मतलब एक आपको जो है फुटप्रिंट से उठा के चैप्टर दिया जाएगा और एक फर्स्ट फ्लाइट से। आपको उस चैप्टर की लाइंस जो दी गई होंगी उनको पढ़ना है और वो अच्छे से आपको जब पता लग जाए कि भाई आपको ये वाला चैप्टर आता है या फिर इस बुक का आता है,
तो आप वही अटेम्प्ट करें। और इसके अंदर क्वेश्चन हमसे 5 पूछे जाते हैं जो कि एक एक नंबर के होते हैं, और वो हमसे किस तरीके से पूछे जाते हैं, या चैप्टर का नाम पूछ लिया जाता है काफी बार, और उसके राइटर का नाम पूछ लेते हैं, और कुछ लाइन दे दी जाती है कि ये लाइन किसने कही है इस चैप्टर में, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पोर्शन समझ में आ गया होगा। और ये पोर्शन बहुत इजी होता है अगर आपने चैप्टर पढ़ा है और आपको चैप्टर की समझ लाइन बहुत अच्छी पता है कि इस चैप्टर ये लाइन्स इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, इस चैप्टर की हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए, बहुत अच्छे से आप 5 नंबर इसके अंदर पूरे फुल ले सकते हैं। और इसके अंदर 20 नंबर तो आप छोड़ना ही मत, क्योंकि ये तो छोड़ने वाली चीज़ है ही नहीं, क्योंकि हमारी बुक की नहीं बाहर से आती है। और इसको आप जैसे तैसे पढ़ के कर ही लेना, छोड़ने वाला चांस नहीं है, छोड़ने का हमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको मैं रब कर देती हूँ, समझ में आई क्या होगा आपकी। फोर्थ थिंग जो हमारी होती है, चौथी चीज क्या आती है हमारी, सॉरी यहाँ पर मैं ए लिखना भूल गई थी। ठीक है, पोएम एक्सट्रैक्ट, ये भी हमारा 5 नंबर का होता है। इसी टाइप से इसके अंदर 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। और हमारी इस पोएम आपकी कोई सी भी हो सकती है, मतलब कि जितनी भी आपकी पोएम्स हो आपको सब लर्न करनी बहुत जरूरी होती है। पोएम के अंदर पोएट का नाम और पोएम का नाम आपको जरूरी याद होना चाहिए। जितने भी आपके पोएट हैं सबके नाम आप याद करके रखिए और पोएम का नाम याद करके रखिए, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा 110% है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। इसलिए आप पोएम को तो बिल्कुल पोएम के नाम और उनके पोएट के नाम बहुत अच्छे से रट लो इसके अंदर। और इसके अंदर आपको यही करना होगा, 5 क्वेश्चन होते हैं और पोएम को पढ़ के, ये भी है ए और बी करके ऑप्शन में दिया जाता है, दोनों ही पोएम अलग अलग होती हैं। आप पढ़ लो, जोन से आपको पोएम अच्छे से आती हो, जोन से आपको पता लग जाए कि भाई ये वाली ये पोएम है, उस वाले क्वेश्चन को, इस वाली पोएम को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, आप चलते हैं आगे। आ जाते हैं हम अपना, हमारा इसके बाद आएगा ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में क्या होगा, 5th थिंग है हमारी, ग्रामर पोर्शन में क्या होगा, आप लोगों को तीन क्वेश्चंस ग्रामर पोर्शन के होंगे आपके, जैसे 6, 7, 8। क्या होगा इसमें ग्रामर में आपको क्या याद रखने वाली चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ। ग्रामर में आपको WHO फैमिली, ठीक है, और पहली है हमारी WHO फैमिली, सेकंड है हमारा एक्टिव पैसिव। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह नहीं है, मैं उधर लिख देती हूँ। फर्स्ट सेकंड हो गया हमारा, और थर्ड है हमारे WHO फैमिली, एक्टिव पैसिव और नाउन, और हमारा एडवर्ब। ठीक है, फोर्थ है हमारा WHO फैमिली, एक्टिव पैसिव, नाउन और एडवर्ब, और हमें इसके अंदर प्रीपोजिशन। इस चीज का हमें ध्यान रखना है ग्रामर में। जो हमें अभी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी आगे, अभी मैं आपको पहले ये बता दूं कि इसके अंदर पूछा क्या जाएगा। WHO फैमिली यानी कि व्हाट, हु, इस टाइप से जो है वो होते हैं। WHO फैमिली, एक्टिव पैसिव, नाउन, एडवर्ब और प्रीपोजिशन, ये आपको लर्न कर लेनी है बहुत अच्छे से, क्योंकि इसके अंदर आएंगे हमारे फिलअप्स। क्या आएंगे, फिलअप्स, फिलअप आएंगे हमारे, जो कि हमें फिल करने होंगे, और उनके अंदर यही फिल करना होगा हमें। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इसी से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा हमारा वो होगा हमारा 3 नंबर का। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 होगा हमारा 3 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 6 होगा हमारा 3 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 7 होगा हमारा 4 नंबर का। और इसके अंदर भी इस टाइप से क्वेश्चन दिए जाएंगे 1, 2 पॉइंट वाले, और हमें चूज करना होगा इस टाइप से, जो उनसे सही आंसर होगा उसको हमें राइट लगा के लिखना होगा। इस तरीके से ये हमारे यहाँ पर अब हम पहले मार्क्स पे कवर कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 10 नंबर का पैसेज, 10 नंबर का पैसेज, 20 नंबर हमारे यहाँ कवर होते हैं। ठीक है, और ये हमारा 5 नंबर और ये 5 नंबर, ये 10 हो जाते हैं, तीनों मिला के 30 हो गए। और ये हमारा हो गया 10 नंबर की ग्रामर हो गई हमारी, जैसे कि आपको पता है 3, 3, 6 और 4, 10 नंबर की ग्रामर हो गई, यानी कि 40 नंबर हमारे रीडिंग पोर्शन में जो है कवर हो जाते हैं। ठीक है, 40 नंबर कहीं नहीं गए, बहुत इजी है, आप लोगों को दिख रहा होगा। पैसेज है, अनसीन पैसेजेस है, जो आपको पढ़ के बहुत अच्छे से करने होंगे। लेसन एक्सप्रेशन आपका कर ही सकते हो अगर आपने लेसन पढ़ा हो और आपको पता हो कि लाइंस किस लेसन की है। पोएम भी आप कर सकते हो। ग्रामर में क्या है, आपको बहुत इजी है, ये तो
किसी को भी याद हो जाती है। WHO फैमिली एक्टिव पैसेज के बारे में पता होना चाहिए, नाउन, एडवर्ब और प्रीपोजिशन। अगर आपको इनके बारे में पता है तो 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आप कहीं नहीं छोड़ सकते। आप क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि आप लोगों को अगर ये आता है तो आप इन्हें अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि फिलअप्स के रूप में आएंगे तो आपको यही इसके अंदर फिल करना होगा या फिर टिक मार्क है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे अपना हमारा पार्ट बी रीडिंग राइटिंग पोर्शन। ठीक है, हमारा राइटिंग पोर्शन, अब हम अपना राइटिंग पोर्शन अटेम्प्ट करने वाले हैं। इसके अंदर इसको मैं रब कर दे रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा बोर्ड भी भर गया और थोड़ा सा वो लेंथी भी। सो फ्रेंड्स, अब हम अपना बी देखेंगे। पार्ट बी जो हमारा होगा वो भी 40 नंबर का होगा, क्योंकि हमारे टोटल मार्क्स पेपर जो हमारा टोटल मार्क्स का होता है वो 80 का होता है। तो इसलिए पार्ट ए जो होता है हमारा वो 40 नंबर का होता है, पार्ट बी हमारा 40 नंबर का होता है। ठीक है, पार्ट ए में अब मैंने आपको वहाँ पे 7 समझा देता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा हमारा वो होगा लेटर। लेटर आपको ज्यादातर मैंने देखा है एडिटर के ऊपर आता है लेटर। बाकी अगर हो सकता है कोविड-19 प्रॉब्लम, पॉल्यूशन, कोई भी इश्यूज, सोशल इश्यूज हो, उसको लेकर के लेटर आ सकता है। तो आप में इसके अंदर कोई अनलिमिटेड वो, इसके अंदर कोई सोर्स नहीं है कि आपको ये वाला याद करना है, ये वाला याद करना है। इसके अंदर तो आपको बस एक सब पता होना चाहिए कि उसका, आपको स्टार्टिंग पता होनी चाहिए कि हमें लेटर की स्टार्टिंग और एंडिंग कैसे करनी है, बस ये पता होना चाहिए। मैंने लेटर की वीडियो का पोर्शन, कैसे लेटर को अटेम्प्ट करते हैं, कहाँ पर क्या आता है, कैसे करते हैं लेटर को, ये मैंने वीडियो बनाकर आपको पहले दे चुके हैं। और अगर आपने नहीं देखे तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को जाकर के देखें और आप लेटर करने का तरीका समझे। और अगर आप उस तरीके से लेटर को करेंगे तो आपके 5 नंबर का लेटर आता है, कहीं नहीं जाएंगे 5 नंबर, ये मेरा दावा है। आप लोग उस लेटर को देखिए, मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, उस टाइप से आप लेटर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा लेटर हो गया 5 नंबर का। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इसको लेटर में भी 2 क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट और सेकंड करके। हमें दोनों में से एक अटेम्प्ट करना होता है। जोन सा आपको समझ में आए, जोन सा आपको अच्छा लगे वो आप अटेम्प्ट करें। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है दोनों में से कोई सा भी, तो आप अपने टीचर, एग्जामिनेशन हॉल में जो टीचर है उस समय पर आपके पास वो दी जाएगी, यानी कि होगी, उससे आप पूछ सकते हो, क्वेश्चन समझ सकते हो। उनको नहीं पता तो आप किसी बच्चे से बोल के मैम से बोल सकते हो, मैम मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, या तो आप मुझे समझा दो, और आप भी नहीं समझा पा रहे तो कोई बच्चा जिसको समझ में आ गया वो समझा सकता है, या फिर उस सब्जेक्ट के टीचर को भी बता सकता है। इसके लिए आपको छूट है, बाकी आप आंसर वगैरह नहीं बता सकती, क्वेश्चन टीचर। क्वेश्चन नंबर 9 आएगा आपका आर्टिकल या फिर और में आ सकता है पैराग्राफ। आर्टिकल या फिर पैराग्राफ, ठीक है, आर्टिकल या फिर पैराग्राफ, ये भी आपका 5 नंबर का होता है मेरे हिसाब से। तो पैराग्राफ में क्या होता है, इस टाइप से आपको कुछ टेबल वगैरह बना के दी जाती है कि इतने केसेस, अभी आप कोरोना को ले लीजिए, जैसे कि कोरोना के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि इतने केसेस एक्टिव है, इतने मर चुके हैं और इतने अभी ये है, इस टाइप से आपको दिया जाएगा। तो उसको थोड़ा सा पैराग्राफ को रेडी करना उसके हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं बताऊँ आपको, तो अगर आप मेरी माने बात और अगर आपको पेपर में फुल नंबर चाहिए तो आप अटेम्प्ट करें आर्टिकल। आर्टिकल इज बहुत इजी होता है इसके मुकाबले, आप आर्टिकल अटेम्प्ट करेंगे। और क्योंकि आर्टिकल ज़्यादातर मेरे हिसाब से तो आएगा कोविड-19 के ऊपर, कोविड-19 से रिलेटेड आ सकता है, और वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड आ सकता है, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड आ सकता है, हेल्दी फूड वगैरह से रिलेटेड, जंक फूड से रिलेटेड आ सकता है। लेकिन इस समय जो है, जैसे अभी समय चल रहा है, क्योंकि अभी हम लोग कोविड-19 की सिचुएशन से जो गुजर के आए हैं और अभी फिलहाल चल भी रहा है, चलन में भी है, तो उसके रिलेटेड आ सकता है कि कोविड-19 से क्या इफेक्ट्स पड़े हैं लोगों पर, क्या थोड़ा सा नेगेटिव वे में हुआ है, क्या पॉजिटिव वे में हुआ है, इस तरीके से। और या फिर ये भी हो सकता है कि कोविड-19 के समय चलते टाइम पीरियड में जो है सरकार ने, गवर्नमेंट ने जो बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस जो है स्टार्ट करवाई थी, ऑनलाइन क्लासेस के चलते बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ा है। कुछ बच्चे और काफ़ी इश्यूज हैं, किसी पर नेट नहीं है, नेटवर्क इश्यूज हो सकते हैं, डिजिटल्स वगैरह इश्यूज जो भी होते हैं उसके से रिलेटेड आर्टिकल आ सकते हैं। तो आर्टिकल आप बहुत इजी वे में कर सकते हो, क्योंकि आप उस सिचुएशन से गुजरे हो, उस सिचुएशन को आप जानते हो, इसलिए आप आर्टिकल अटेम्प्ट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आर्टिकल अटेम्प्ट करेंगे तो 5 में से 5 तो नहीं, आपको 4 तो 4 साढ़े 3 मिल जाएंगे
क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हमसे काफ़ी हो जाती हैं, तो इस वजह से मार्क्स कटना लाजमी होता है। और जिससे ग्रामेटिकल मिस्टेक ना होती है तो उसके तो बल्ले बल्ले 5 नंबर पक्के हैं उसके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा हमारा वो होता है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे जो होते हैं वो आते हैं हमारे 12। कितना आते हैं? 12। लेकिन ये नंबर कितने के होते हैं? मार्क्स इसके कितने होते हैं? मार्क्स इसके कितने होते हैं? 10। और इसमें से हमें अटेम्प्ट कितने करने होते हैं? नहीं सॉरी, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, मैंने थोड़ा सा गलत दिया, सॉरी। क्वेश्चन इसके अंदर कितना आते हैं? 6। ठीक है। अटेम्प्ट कितने करने होते हैं हमें? 6 क्वेश्चन में से एनी अटेम्प्ट 5। और ये हमें इसमें से 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी कि 2-2 नंबर के होते हैं। 10 नंबर का हो गया टोटल, क्योंकि 5 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के, तो ये 10 नंबर के हो गए। और ये बुक में से ही आते हैं क्वेश्चंस। और ये इनकी वर्ड लिमिट कितनी होती है? इनकी वर्ड लिमिट कितनी होती है हमारी? 30 से 40 वर्ड। लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस याद हैं बहुत अच्छे से, तो आप इसमें से वर्ड लिमिट ना देखें, वर्ड लिमिट नहीं देखनी, क्योंकि हमसे काफ़ी बार गलत भी लिखा जाता है, काफ़ी बार हमसे वर्ड रिपीट भी हो जाता है, काफ़ी बार एक वर्ड को 2-3 बार लिख देते हैं। तो आपको ये नहीं देखना, वर्ड लिमिट नहीं देखनी। ऐसा होता है कि वर्ड लिमिट के हिसाब से हमें इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, लेकिन हम अगर पेपर अच्छा करना है और मार्क्स फुल लेना है तो वर्ड लिमिट को ना देखें, और इसलिए आपको जितना आता है उस क्वेश्चन में उतना लिखें। लेकिन 30 से 40 वर्ड में बोला है, अगर आप वर्ड लिमिट देखने के लिए मना कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक शब्द में या एक लाइन में उस आंसर को खत्म कर रहे हैं, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, एक या आधा नंबर मिलेगा। इसलिए कह रही हूँ 2 नंबर पूरे लेने हैं तो 30-40 वर्ड से ऊपर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 30 से नीचे नहीं होने चाहिए। ठीक है। अब आपको मैंने ये समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो गया। ठीक है। अब हम इसको रब कर देते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 जो होगा हमारा। मैंने आपको 10 तक समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 11 जो होगा उसमें भी हमें क्वेश्चंस जो हैं दिए जाएंगे। क्वेश्चन उसके अंदर हमें जो दिए जाएंगे, जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 3, लेकिन हमें उसमें से अटेम्प्ट कितने होंगे? अटेम्प्ट कितने करने होंगे? 2 नंबर के। कितने नंबर के होंगे? वो भी 2-2 नंबर के होंगे हमारे। तो ये हमारा सॉरी, ये भी हमारा, ये हो गया हमारा 4 नंबर का। ठीक है। 11 क्वेश्चन जो होगा हमारा 4 नंबर का होगा। ठीक है। और अब हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर जो 11 होगा उसके अंदर हमें 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होंगे, वो भी हमारे 4 नंबर के होंगे। ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो होगा हमारा वो होगा, उसके अंदर हमें दिए जाएंगे क्वेश्चन जो होंगे उसके अंदर 2 दिए जाएंगे। हमें अटेम्प्ट कितना करने होंगे? उसके अंदर से 1 करना होगा। कोई भी एक पैर ऊपर ए और बी करके दिया जाएगा, इस टाइप से आपको दोनों में से एक अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है। वो होगा हमारा 5 नंबर का, इस टाइप से ये होगा हमारा 5 नंबर का। ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या होगा? क्वेश्चन वो भी इसी टाइप से होगा, 12 पे जैसा बिल्कुल सेम। इसके अंदर हमें क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 ही क्वेश्चन दिए जाएंगे, और इसमें से हमें अटेम्प्ट करना, अटेम्प्ट इसमें से भी हमें एक ही करना होगा, जो कि हमारा होगा 5 नंबर का। ये आ जाता है हमारे, ये जो है ना, सॉरी, ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जो है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन बोलूँगा मैं इनको, ये आ जाता है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पेपर का एंड होता है। टोटल मार्क्स हमारे 80 होते हैं। ठीक है। मैंने आपको पूरा पेपर का पैटर्न अच्छी तरीके से समझा दिया है कि कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आएगा।
ठीक है। बाकायदा मैंने आपको अच्छे से बिल्कुल समझा दिया और कौन सा क्वेश्चन कैसा अटेम्प्ट करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बेझिझक बोलिए कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश बिल्कुल करूँगी 110%। और हो सकता है तो दोबारा वीडियो बना के देंगे। आप लोग मेरे को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप मेरी आईडी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाइए, मुझे फॉलो कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए। और अगर यूट्यूब से अगर कोई जाता है मेरे को इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेंजर पर मैसेज करता है तो आप मैसेज मुझे करेंगे ग्रीन हार्ट एक इमोजी होती है, उसके साथ आप मेरे को मैसेज करेंगे तो मेरे को पता लगेगा आप यूट्यूब के मेरे स्टूडेंट हो। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप ये पैटर्न जो है पसंद आने वाली बात नहीं, यही पैटर्न है, आप लोगों को यही एक्सेप्ट करना पड़ेगा और बहुत इजी पैटर्न है। आप इसमें 80 मार्क्स जो है कवर कर सकते हो और आपका 20 मार्क्स का जो होगा वाइवा होगा, और शायद हो गया हो या फिर होने वाला हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाइवा में भी ऐसा होता है जो आपने पढ़ा हो। इंग्लिश के में तो एक स्पीकिंग और एक लिसनिंग का टेस्ट होता है, जिसमें 10 नंबर लिसनिंग के होता है और 10 नंबर स्पीकिंग के होते हैं। तो वाइवा भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं और 100 और स्कूल से 20 मार्क्स और पेपर के 80 मार्क्स आप बहुत अच्छे से ले सकते हैं, बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, जिसमें से आप बहुत अच्छे से 100% आप अपना रिजल्ट बहुत बढ़िया कर सकते हैं। जिस हिसाब से मैंने आपको पेपर का पैटर्न समझा दिया है और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का भी तरीका साथ के साथ मैं बताती गई हूँ आपको। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को करिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पैटर्न पता चल जाए पेपर का, जिसको ना पता हो। और अगर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोगों के लिए वीडियो इस तरीके की वीडियो बहुत ज़्यादा बनाती रहती हूँ और बहुत कोशिश करूँगी और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स। यहीं पे हमारी वीडियो का होता है लास्ट वीडियो। शेयर कमेंट करना, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर एजुकेशन रिलेटेड जनरल कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।